आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही चीज देख रहे होते हैं पर उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे एक ही ड्राइंग को एक आदमी मास्टरपीस कहता है, वहीं ये ड्राइंग दूसरे के लिए कुछ खास नहीं होती। क्या दोनों गलत हैं या फिर सच की डिफिनीशन सबके लिए अलग हो सकती है? ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी न कभी आया ही होगा। इमेजिन करें, एक आदमी एक पहाड़ के नीचे खड़ा है और दूसरा पहाड़ के ऊपर। दोनों एक ही पहाड़ को देख रहे हैं पर उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। क्या उनमें से एक गलत है या दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव में सही है? इसी प्रश्न का जवाब जैनिज्म देता है, जिसमें एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद, यानी मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को मानना। ये कहता है कि एक ही चीज को कई नजरियों से देखा जा सकता है और हर नजरिया अपने आप में सही हो सकता है। जैनिज्म एक एंशिएंट इंडियन रिलीजन है जो कुछ 2500 साल पुराना है। इस धर्म के फाउंडर हैं महावीर, जो इसके 24वें तीर्थंकर थे। जैनिज्म अपने दो बड़े सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस और अनेकांतवाद यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रुथ्स। ये रिलीजन सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक फिलोसॉफिकल अप्रोच देता है हमें ये, जिससे हम दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। जैनिज्म के अनुसार हम अपने जीवन को इस दुनिया में कैसे जिएंगे वो हमारे एक्शंस पर और सोच पर आधारित होता है। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का मतलब है सिर्फ किसी को चोट न पहुंचाना, लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा गहरा कॉन्सेप्ट है। जैन धर्म में ये माना जाता है कि किसी भी प्राणी के प्रति अपने विचार, शब्द और कर्म से भी कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह हिंसा के सभी रूपों को रिजेक्ट करता है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल या फिर मेंटल। लेकिन जैनिज्म का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद, जो सच और व्यू पॉइंट्स की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सच कभी भी एक तरफ से पूरा नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है और हर नज़रिया सही हो सकता है, क्योंकि दुनिया को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। जैनिज्म हमें सिखाता है कि हर चीज़ को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करनी चाहिए, बिना किसी एक नज़रिए को फाइनल या अल्टीमेट मान के। जैनिज्म के अनुसार हमारे पास जो ज्ञान है वो हमेशा लिमिटेड होता है। हम कभी भी पूरी तरह से एक चीज़ को समझ नहीं सकते, इसलिए हमारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे। ये रिलीजन कहता है कि सभी व्यू पॉइंट्स का सम्मान करना चाहिए और एक ही सच को पकड़कर नहीं चलना चाहिए। तो जैनिज्म एक तरीका देता है ट्रूथ के एक्सप्लोरेशन का, एक ऐसी अप्रोच जिसमें आप दूसरे के नज़रिए को भी समझने की कोशिश करते हैं। इससे हम ज़्यादा टॉलरेंट बनते हैं और ज़्यादा कंपैशनेट भी। जैनिज्म के सिद्धांत आज की दुनिया में भी रेलेवेंट है, जहां हमें अक्सर एक से ज़्यादा व्यू पॉइंट समझने पड़ते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, जैनिज्म के सिद्धांतों को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक से ज़्यादा सच हो सकते हैं और हम इन्हें अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैनिज्म एक ऐसा धर्म है जिसका इतिहास 2500 साल पुराना है, लेकिन इसके रूट्स और भी पुराने हैं। जैनिज्म के मुताबिक इस धर्म के कुछ अनुयायी ये मानते हैं कि जैन धर्म अनादि है, यानी इसका कोई डिफिनिट आरंभ नहीं है। लेकिन हमारे पास जो लिखित रूप में ज्ञान और धार्मिक टीचिंग्स हैं वो महावीर के समय से मिलती हैं, जो इस धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है स्पिरिचुअल टीचर या पाथ फाइंडर, जो लोगों को मोक्ष की ओर ले जाता है। महावीर ने अपने जीवन में तपस्या, ध्यान और अहिंसा के माध्यम से एनलाइटनमेंट को यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। महावीर का जीवन हमारे लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सेक्रीफाइसेस, सेल्फ डिसिप्लिन और कंपैशन का यूज करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं।
उन्होंने अपना जीवन राजमहल छोड़कर एक सन्यासी के रूप में बिताया और कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। महावीर ने हमेशा ये सिखाया कि दुनिया के सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं और हमें किसी भी प्राणी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो जानवर हो या छोटा सा प्राणी। उन्होंने अहिंसा को जीवन का मूल मंत्र बनाया और अपने टीचिंग्स के माध्यम से समझाया कि नॉन वायलेंस के बिना ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ संभव नहीं है। जैनिज्म की फिलॉसफी 3 बड़े पिलर्स पर खड़ी है: अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, अनेकांतवाद यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, और अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन। अहिंसा या नॉन वायलेंस जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। महावीर ने अहिंसा को केवल एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक जीवन का सिद्धांत बनाया। इसका मतलब है हिंसा के सभी रूप से दूर रहना, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या मेंटल। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें किसी भी प्राणी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अनेकांतवाद यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। अनेकांतवाद का मतलब है कि दुनिया और उसमें जो चीजें हैं उनको सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। हर चीज को कई अलग अलग व्यू पॉइंट से देखा जा सकता है और हर व्यू पॉइंट सही हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि हम अपने आधे ज्ञान पर आधारित एक फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जैनिज्म के मुताबिक किसी भी सिचुएशन में सच कभी भी एक डायमेंशनल नहीं होता। हर चीज को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं और हमें दूसरों के नजरियों का समझने की कोशिश करनी चाहिए बिना जजमेंट के। तीसरा पिलर है अपरिग्रह का यानी नॉन पोजेशन। अपरिग्रह का मतलब है कम से कम पोजेशंस रखना, यानी जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें अपने पास न रखना। जैनिज्म के अनुसार हमारे पोजेशंस और मटेरियलिस्टिक चीजें हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रुकावट बन सकती हैं। महावीर कहते हैं कि जो लोग ज्यादा दौलत, मटेरियल वेल्थ और प्रॉपर्टी रखते हैं उनका मन इन चीजों में उलझा रहता है। अपरिग्रह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सिंप्लिसिटी अपनानी चाहिए और अपने डिजायर्स और क्रेविंग्स को कम करना चाहिए। जैनिज्म का विकास इंडिया की एंशिएंट सोसाइटी में हुआ लगभग 6th सेंचुरी BCE के आसपास। भारत में 2 बड़े स्पिरिचुअल मूवमेंट्स उभर कर आए। एक था बुद्धिज्म जो गौतम बुद्ध के टीचिंग्स पर बेस्ड था और दूसरा था जैनिज्म जो महावीर के टीचिंग्स पर बेस्ड था। उस समय का भारत एक सोशल और रिलीजियस टर्मोइल के फेज से गुजर रहा था, जहां कास्ट सिस्टम, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस और सेक्रीफाइसेस पर ज्यादा जोर दिया जाता था। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने ही इन रिजिड और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस का विरोध किया और एक सिंपलर, मोर स्पिरिचुअल पाथ प्रस्तावित किया। महावीर के समय में लोग सेक्रीफाइस और वायलेंट रिचुअल्स के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जैनिज्म ने इस सोच को चैलेंज किया और नॉन वायलेंस और डीअटैचमेंट का पाथ प्रस्तावित किया। जैनिज्म के सबसे कोर प्रिंसिपल को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो होगा अहिंसा। लेकिन अहिंसा का कॉन्सेप्ट जैनिज्म में सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक सीमित नहीं है। हमें अक्सर लगता है कि हिंसा का मतलब होता है किसी को मारना या चोट पहुंचाना, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ अहिंसा का मतलब है अपने विचार यानी थॉट्स, शब्द यानी स्पीच और कर्म यानी एक्शन से भी किसी को नुकसान न पहुंचाना। जैन फिलॉसफी के मुताबिक हर जीवात्मा, छोटी से छोटा प्राणी तक, अपने आत्मा में एक डिवाइन स्पार्क रखता है और यह आत्मा हर इंसान, प्राणी और जीव के अंदर स्थित होती है। जब हम हिंसा करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली, हम अपने ही आत्मा के ऊपर पर्दा डालते हैं। इसलिए जैनिज्म में ये सिखाया जाता है कि हम अपने हर एक्शन में नॉन वायलेंस का पालन करें, चाहे वो हमारे विचार हो, हमारी भाषा हो या हमारे एक्शंस हो। अहिंसा सिर्फ एक एथिकल प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी मूल आधार है।
जैन धर्म कहता है कि हमारी आत्मा जो डिवाइन है वो तभी अपने ट्रू नेचर को समझ सकती है जब हम अपने कर्मों को सुधार कर अहिंसा का पालन करते हैं। जब हम अहिंसा को अपनाते हैं, अपने विचार में, शब्दों में और कर्मों में लाते हैं, तब हम अपने अंदर की नेगेटिविटी, ईगो और डिजायर को कंट्रोल करते हैं। इससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम स्पिरिचुअल लिबरेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैनिज्म में कर्म का कॉन्सेप्ट भी अहिंसा से जुड़ा हुआ है। जैन फिलॉसफी के अनुसार हिंसा करना एक ऐसा कर्म है जो हमारे आत्मा को बंधन में डाल देता है। जब हम हिंसा करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, हम अपनी आत्मा को अधिक से अधिक कार्मिक पार्टिकल से बांध लेते हैं जो हमारे मोक्ष के मार्ग में रुकावट डालते हैं। इसलिए अहिंसा एक ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ एक इथिकल जीवन कैसे जीना चाहिए सिखाता है, बल्कि एक आत्मा को कैसे मुक्ति के लिए तैयार किया जाए ये भी दिखाता है। अहिंसा का प्रिंसिपल सिर्फ एंशिएंट जैनिज्म तक सीमित नहीं है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को अपने पॉलिटिकल मूवमेंट का मूल मंत्र बनाया और इसके जरिए भारत को आज़ादी की लड़ाई में एक नई दिशा दी। उन्होंने सिखाया कि हिंसा के बिना भी एक बड़े सामाजिक बदलाव को संभव बनाया जा सकता है। गांधी जी ने महावीर और जैन फिलॉसफी से प्रेरित होकर नॉन वायलेंस को अपने हर एक्शन का बेस बनाया। उन्होंने कहा कि हिंसा के प्रति हिंसा से जवाब देना सिर्फ और हिंसा को बढ़ावा देता है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप समस्या का समाधान बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए कर रहे हैं। गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट में अहिंसा का दर्शन खुला दिखाई देता है, जिसमें सत्य यानी ट्रुथ और अहिंसा मिलकर एक पावरफुल टूल बन गए हैं। अब हम जैनिज्म के एक दूसरे बड़े प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा अनेकांतवाद यानी मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। क्या एक से ज्यादा सच हो सकते हैं? ये सवाल हमें बहुत बार सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर अपने नजरिए को सच और बाकी सबको गलत समझते हैं, लेकिन जैनिज्म एक अलग तरीके से दुनिया को देखता है। जैन फिलॉसफी का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है अनेकांतवाद। इसका मतलब है मल्टीपल व्यू पॉइंट्स या फिर एक चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना। जैन धर्म ये मानता है कि हर चीज को एक ही व्यू पॉइंट से समझना इम्पॉसिबल है। हमारी सोच और अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करने के लिए हमें हर चीज को कई नजरियों से देखना जरूरी है। अनेकांतवाद का मूल सिद्धांत ये कहता है कि हर वस्तु, हर सत्य को अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और हर व्यू पॉइंट एक सत्य को दर्शाता है। ये एक फिलोसॉफिकल थॉट है जो हमें ये समझाता है कि दुनिया का हर एस्पेक्ट अलग लोगों के लिए अलग तरीके से प्रकट होता है। जैनिज्म के अनुसार सच एक ही नहीं होता। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने नजरिए से एक सच को देख रहा होता है। अनेकांतवाद को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जिसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक चीज को कई एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। स्यादवाद का मतलब है कि हर चीज के बारे में जो भी हम कह रहे हैं वो कंडीशनली सही हो सकता है। मतलब एक पर्सपेक्टिव से एक बात सही हो सकती है, लेकिन किसी और पर्सपेक्टिव से वो बात गलत भी हो सकती है। जैनिज्म में एक कहानी के उदाहरण से हम इसे समझते हैं। इस कहानी को कहते हैं अंधे और हाथी की कहानी। इसमें कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। किसी को हाथी का कान एक पंखा लगता है, किसी को उसकी पूंछ रस्सी जैसी और किसी को हाथी का पैर एक ट्री ट्रंक जैसा। हर व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से हाथी को समझ रहा है, लेकिन हाथी का कंप्लीट ट्रूथ सिर्फ तब समझ आएगा जब हर व्यू पॉइंट को साथ में देखा जाए। इस कहानी के जरिए जैन फिलॉसफी ये समझाती है कि सत्य को समझने के लिए हर व्यू पॉइंट का सम्मान करना जरूरी है।
अनेकांतवाद का ये कॉन्सेप्ट न सिर्फ एंशिएंट टाइम्स में इम्पोर्टेंट था, बल्कि आज की मॉडर्न दुनिया में भी इसका रेलेवेंस बहुत गहरा है। आज के फास्ट पेस्ड और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन दुनिया में हम अक्सर अपने व्यू पॉइंट को एक अल्टीमेट ट्रुथ मान लेते हैं, लेकिन जब हम रिजिडली अपनी बात पर अडिग रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और ब्रेकडाउन्स होने तय हैं। अनेकांतवाद हमें ये सिखाता है कि सच को कभी भी एक डायमेंशनल नहीं देखना चाहिए। ट्रुथ फ्लेक्सिबल है और हमें हर व्यू पॉइंट का सम्मान करना चाहिए। जैनिज्म के ये दो सेंट्रल पिलर्स, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस और अनेकांतवाद यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल्स सिर्फ एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल गाइडलाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसी फिलॉसफी को दर्शाते हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी डीपली रेलेवेंट है। अहिंसा और अनेकांतवाद एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं जिसमें हम दूसरों को हार्म किए बिना उनके व्यू पॉइंट्स को समझ सकते हैं। एक से ज्यादा सच को एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल क्यों होता है? ये एक आसान सवाल नहीं है, लेकिन इसका जवाब हमारी सोच, सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स और हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स में छुपा हुआ है। हम अक्सर इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमें एक ही सच सुनना, देखना और मानना सिखाया गया है। हमारी कंडीशनिंग, बायसेस और रिजिड बिलीव्स का इसमें बड़ा हाथ होता है। लेकिन जब हम जैनिज्म के अनेकांतवाद यानी मल्टीपल ट्रूथ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ये स्ट्रगल थोड़ा हल्का हो सकता है। एक से ज्यादा सच को एक्सेप्ट करना क्यों मुश्किल है? इसका पहला कारण हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है। बचपन से हमारे दिमाग को एक ही चीज एक ही तरीके से समझने की आदत डलवाई जाती है। हमें सिखाया जाता है कि सच एक होता है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं या सीखते हैं वही सच है। हमारे स्कूल, परिवार और सोसाइटी में एक ही सिंगल नैरेटिव को फॉलो करना आसान होता है और इसीलिए हमारी सोच भी वैसे ही फ्रेम हो जाती है। हम कभी दूसरे व्यू पॉइंट्स को जानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम गलत हैं तो दूसरा व्यक्ति ऑटोमेटिकली सही होगा। जैनिज्म का अनेकांतवाद हमें इस स्ट्रगल से बाहर निकालने का एक तरीका दिखाता है। इस फिलॉसफी में ये कहा गया है कि अगर हम मल्टीपल ट्रूथ्स को एक्सेप्ट कर लें तो हमारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। जैनिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अनेकांतवाद यानी मल्टीपल ट्रूथ्स और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस बहुत पावरफुल है, लेकिन इनके कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को यूनिवर्सल लेवल पर एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। अहिंसा और अनेकांतवाद की आइडियोलॉजीज को अपनी जिंदगी में लाना एक आइडियल स्टेट लग सकती है। अनेकांतवाद के साथ एक कॉमन क्रिटिसिज्म ये है कि कभी कभी ये कॉन्सेप्ट मोरल रिलेटिविज्म में बदल सकता है। मोरल रिलेटिविज्म का मतलब है कि हर चीज को करेक्ट या जस्टिफाइड माना जाता है, चाहे वो इथिकली गलत हो। अगर हम हर व्यू पॉइंट को वैलिड मान लें तो हम क्या सही है और क्या गलत है इसके डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अनेकांतवाद के अकॉर्डिंग हर व्यू पॉइंट का अपना एक सच होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एब्सोल्यूट मोरालिटी को इग्नोर कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने रॉन्ग एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए अपना व्यू पॉइंट रख रहा है तो क्या हम उसे भी सच मानेंगे? ये एक इथिकल डायलेमा बन जाता है। अहिंसा के कॉन्सेप्ट को लेकर भी कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि कभी कभी ये एक्सट्रीम नॉन एक्शन का रीज़न बन जाता है। अगर हम किसी भी तरह का वायलेंट एक्शन नहीं लेना चाहते तो कभी कभी हम इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड लेने से भी कतराते हैं। जैनिज्म ने इन क्रिटिसिज्म का जवाब दिया है। अनेकांतवाद को मोरल रिलेटिविज्म में न बदलने देने के लिए जैन टेक्स्ट में ये बताया गया है कि मल्टीपल ट्रूथ्स को समझना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एथिकल बाउंड्रीज को तोड़ दें। अनेकांतवाद हमसे ये नहीं कहता कि गलत को सही माने,
बल्कि ये कहता है कि हर व्यू पॉइंट का एक लिमिटेड ट्रूथ हो सकता है और हमें सब व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इथिकल फ्रेमवर्क्स के अंदर। अहिंसा के एक्सट्रीम नॉन एक्शन वाले क्रिटिसिज्म को एड्रेस करने के लिए भी जैनिज्म में एक बैलेंस्ड अप्रोच दी गई है। अहिंसा का मतलब हिंसा से बचना है, लेकिन उसका मतलब अपैथी नहीं है। जैन टेक्स्ट में अहिंसा को मेंटल और मोरल करेज के साथ जोड़ा गया है। आप बिना हिंसा के भी इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं। ये गांधी जी ने अपने लाइफ में दिखाया है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।